मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे श्रीमती रामा साहू की अगुवाई में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती रामा साहू है। गांव मस्तूरी हिरी से आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी। यही विश्वासी मंदिर की प्रार्थना दुआ में ठीक हुई हूँ। तब से लेकर पूरे परिवार प्रभु में हम बने हुए हैं और 3 साल और 9 महीने हुए हैं। आइए सिरों को झुकाइए और ध्यान प्रभु पर लगाइएगा। महान समर्थी दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी धन्यवाद के पास आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने रात भर सुखदाई और मीठी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। कितनों ने सुबह का प्रकाश नहीं देखा, हमको सुबह का प्रकाश दिखलाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमको जीवितों के बीच रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमको सप्ताह भर संभाले रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस पवित्र दिन के लिए हम सब भाई बहन एकत्रित होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता गीतों का गाया जाना, भेंटों को दिया जाना, वचनों को तोड़ा जाना हम सबको ग्रहण योग्य हो सके और आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा। आगे की आराधना को आपके पवित्र पवित्र हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो स्तुति की गीत में 12 नंबर, रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होए सन्ना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, रब के नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय की जोर से फूको नसीगे, जय के जोर से फूको नसीगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजो रागनी छेड़ो, तारदार साजो पर रागनी छेड़ो, ढप और तबला बजा, ढप और
की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। काम में है वह कैसा कारीगर, कामों में है वह कैसा कारीगर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। सब जन मिलकर ताली बजाओ, सब जन मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे।
परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर करने पर सुनार के लिए एक पात्र हो जाता है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बड़ाई ना करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा ना होना। आइए अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए आज हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से गीत नंबर 20, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान। शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान। अभी भी है हुआ विहान, प्रभु की दया है इंसान। प्रभु मुझे सराहता है और तेरी स्तुति करता हूँ। तेरा और दिन लौटिहान, तू है अटल और कृपावान। अंधा के भय और बंधन से मुझे फैलाया तेरा स्नेह। हे प्रभु आओ हर समय, कर मेरी रक्षा और सहाय। सदा पर मुझे तू चला और फिसल जाने से बचा। परीक्षा में हो मेरी धाम और पाप मुझे छूट गया। हे पिता आपकी कृपा से दिन भर तू स्तुति मेरी है। प्रीतम यीशु मेरे पास, हे आत्मा मुझ कर निवास। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे याकूब 4 अध्याय, जिसे पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी ममता सांडे और उत्तर देंगी कुमारी मनीषा सांडे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी ममता सांडे है और प्रभु में आए मुझे लगभग 8-9 वर्ष हो रहे हैं। और जैसे मैं जीवित परमेश्वर को जाने और बचे, वैसे ही दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी मनीषा सांडे है और मुझे प्रभु में आए लगभग 5 से 6 वर्ष हो रहे हैं। आइए उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लें। याकूब उसका 4 अध्याय 1 से लेकर अंतिम पद पढ़ लेंगे, जो कि नीली वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 351 पृष्ठ में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद बहन मनीषा के साथ आप सब मिलकर पढ़ लेंगे। आइए पढ़ें। तुम्हारे बीच होने वाले लड़ाइयों और झगड़ों का कारण क्या है? क्या इनका कारण वे भोग विलास नहीं जो
तुम्हारे अंगों में परस्पर लड़ाई करते रहते हैं। तुम लालसा तो करते हो पर पाते नहीं, इसलिए हत्या करते हो। तुम राह करते हो और जब प्राप्त करने में असमर्थ होते हो तो लड़ते झगड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार में मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है? अतः यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है तो वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। या तुम सोचते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ ही यह कहता है, उस आत्मा को जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर निवास करने के लिए बनाया है, क्या वह उसकी बड़ी एशिया से कामना नहीं करता? वरन वह और भी अधिक अनुग्रह देता है। इसलिए कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता पर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्तों, अपने हृदयों को पवित्र करो। शोकित हो, विलाप करो और रो। तुम्हारी हंसी आंसुओं में और तुम्हारा हर्ष विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। हे भाइयों, एक दूसरे के विरोध में न बोलो। जो अपने भाई के विरुद्ध बोलता या उस पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था के विरुद्ध बोलता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। पर यदि तुम व्यवस्था पर दोष लगाते हो तो तुम उस पर चलने वाले नहीं, वरन उसके न्यायी ठहरे। व्यवस्था का देने वाला और न्यायी तो एक ही है, जो बचाने अथवा नाश करने का सामर्थ्य रखता है। पर तुम कौन होते हो जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाते हो? सुनो, तुम जो यह कहते हो, आओ हम आज या कल अमुक नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, फिर भी यह नहीं जानते कि कल तुम्हारे जीवन का क्या होगा। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर तक दिखाई देती और फिर अदृश्य हो जाती है। पर इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी धृष्टता पर डींग मारते हो, और ऐसी डींगे मारना बुरा है। अंतिम वचन हम सब मिलकर एक साथ पढ़ लेंगे। इसलिए जो कोई उचित काम करना जानता है और नहीं करता,
उसके लिए यह पाप है। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य श्री प्रवीण जैसल की अगुवाई में कर लेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्री प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 14 से 15 वर्ष हो चुके हैं। मेरे आने की गवाही यह थी कि बुरी संगति के कारण मेरा जीवन अस्त व्यस्त था, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। विश्वासी मंदिर की संगति के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा मेरा जीवन बदला और मेरा जीवन बचाया गया। जैसे मैं बचाया गया हूँ, उसी प्रकार आज भाई और बहनों को बचाने का प्रयास मैं करता हूँ। आइए समय होता है कि हम सामान्य सामाजिक पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएं। आइए अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। आकाश और पृथ्वी के कर्ता हमारे जीवते परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे सम्मुख आते हैं खुदावन प्रभु, और धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आज विश्रामवार को पिता आपने अपने पवित्र भवन में हमें उपस्थित रखा पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। और हर एक नए विश्वासी भाइयों के साथ पिता परमेश्वर प्रभु, आज आपने हमें आज की आराधना करने का सुंदर अवसर प्रदान किया। इसी बात के लिए आपका जैसे धन्यवाद देते हैं पिता। हम सभी को अपनी आत्मा से भरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि आज की आराधना में पिता परमेश्वर वो आपकी उपस्थिति को चाहते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु यह सुंदर स्थान के लिए पिता, जो आपने हमें दिया, शहर के बीचों बीच कोलाहल से दूर पिता प्रभु, तेरे पवित्र नाम की महिमा हम स्थान पर हम करने पाते हैं पिता। इस बात के लिए हमका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु हमारे देश के उन अगुओं के लिए, उन पदाधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ प्रदान करना प्रभु, कि देश का संचालन पिता परमेश्वर उचित रीति से वो करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता हमारे विश्वासी कलीसियाओं के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो दूर दूर से प्रभु तेरे आज पवित्र भवन में आए हुए हैं प्रभु, तेरी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर, नई आत्माओं के साथ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद और आनंदित है पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुंदर अवसर बार बार प्रति सप्ताह प्रदान करते हैं पिता प्रभु। हम धन्यवादित हैं पिता कि आपने बीते सप्ताह हम सबको संभाल कर रखा, और आज के विश्राम दिन में पिता परमेश्वर आपने पूरे पवित्रता के साथ पिता हम सभी को पिता अपने पवित्र भवन में आने का सुंदर अवसर प्रदान किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे विश्वासी मंदिर के संडे स्कूल के लिए, महिला सभा के लिए, जवान सभा के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, इन सभी पर तेरी आशीष बहुत ऐसे होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता हमारे विश्वासी मंदिर में प्रभु जो मिशन हॉस्पिटल है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु वहाँ के हर एक कर्मचारियों के लिए पिता, हर एक कार्य करने वालों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु उनके संग और साथ होना पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं उन मरीजों के लिए पिता, उन गंभीर मरीजों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु,
वो शारीरिक चंगाई के साथ साथ पिता परमेश्वर आप आत्मिक चंगाई को भी प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे मंदिर के संचालक मंडल के लिए पिता परमेश्वर, हरे विश्वासी भाइयों के लिए पिता परमेश्वर और हरे आचार्य गणों के लिए पिता, उन सभी पर आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदा, प्रभु आज की आराधना में पिता परमेश्वर गीतों को गाना जाना, भेंटों को चढ़ाया जाना, ब्यारी के निकट आना और गवाहियों को दिए जाना पिता। प्रभु आप एक सुदायक सुगंध के रूप में प्रभु आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। आज का संदेश जो दिया जाता है पिता परमेश्वर, उस संदेश के माध्यम से पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को बदलने पाए पिता, और आपके डर और भय में पिता परमेश्वर रहकर प्रभु आपकी सेवा हम निरंतर करने पाए पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जहाँ जहाँ पर कलीसिया लगाई गई पिता परमेश्वर, प्रभु उन सभी स्थानों पर पिता आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता। आगे आज के दिन को पिता परमेश्वर, आज की आराधना को आपके हाथों में देते हुए पिता, इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। ये समय है संदेश का, और आज का संदेश कुमारी ऋचा भोसले के द्वारा, जिनका विषय है पड़ोसी का प्रेम नहीं है इजी। पड़ोसी का प्रेम नहीं है इजी, क्योंकि याजक लेवी की तरह सब है बिजी। लूका 10:29 से 37 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ऋचा भोसले है। प्रभु में आए मुझे 10 वर्ष हो गए। विश्वासी मंदिर आने से ही मैंने जिंदा खुदा को जाना। सन 2016 में बपतिस्मा के द्वारा मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे सुंदर मौका दिया कि मैं भी एक छोटा सा वचन आप लोगों के सामने बांट सकूँ। पिछले सप्ताह मुझे विषय दिया गया था। मेरा विषय इस प्रकार है, पड़ोसी का प्रेम नहीं है इजी, क्योंकि याजक और लेवी की तरह सब हैं बिजी। जो पाया जाता है लूका 10:27 में, पड़ोसी का जो प्रेम है वो प्रेम का तीसरा चरण है, और यह मुख्य आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रियो, मैं अपने जीवन से बताना चाहूँगी कि मैं पड़ोसी के प्रेम को समझती ही नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा पड़ोसी कौन है। प्रभु में आने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरा पड़ोसी कौन है, और जब मैं पड़ोसी को ही नहीं जानती थी तो मैं प्रेम कैसे करूं। पर प्रभु को धन्यवाद करती हूं कि जब मैं विश्वासी मंदिर आई, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जानी, तो मैंने पड़ोसी के प्रेम को भी जाना कि आखिर मेरा पड़ोसी है कौन। मैं अपना पड़ोसी उसे मानती थी जो मेरे घर के अगल और बगल रहते थे। मैं उसे ही बस अपना पड़ोसी मानती थी। पर प्रभु में आने के बाद मैंने जाना कि वो हर एक व्यक्ति मेरा पड़ोसी है जो प्रभु यीशु मसीह से दूर है, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जानता। वो हर एक जन मेरा पड़ोसी है। और जब मैं विश्वासी मंदिर के लोगों से मिली, तब मैंने पड़ोसी के प्रेम को अपनी आँखों से देखा। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मंदिर आने के बाद ही मैंने पड़ोसी के प्रेम को जाना। लूका में जब हम दयालु सामरी के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि एक व्यवस्थापक था जो प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु ने उसे उत्तर दिया। प्रभु ने उसे आज्ञा के रूप में बताया कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो फिर वो प्रभु से पूछता है कि आखिर मेरा पड़ोसी है कौन। फिर प्रभु ने उसे एक घटना के बारे में बताते हैं कि एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, और कुछ डाकुओं ने उसे मार पीट कर अधमरा करके वहाँ पे छोड़ दिया। वहाँ से एक याजक गुजरा, वो भी उसे अनदेखा करके चला गया। एक लेवी गुजरा, वो भी उसे अनदेखा करके चला गया। फिर वहाँ से एक दयालु सामरी गुजरा। जब दयालु सामरी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी, तो उसने तरस खाकर उसके पास गया और अपनी सवारी से उतरा और देखा कि वो इतना ज़्यादा ज़ख्मी है, तो उसने अपने दाखरस से उसके घाव को धोया और मरहम पट्टी किया, और अपनी सवारी पर उसे बैठाकर सराय पर ले गया और उसकी सेवा टहल किया। और वहाँ सराय के मालिक को बोला कि जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूँ, तब
तब तक तुम इनकी सेवा करते रहो और जो कुछ लगेगा मैं तुम्हें और दूंगा। सुप्रियो, हम दयालु व्यक्ति के जीवन से देखते हैं कि वो जो सामरी व्यक्ति जो था उसने अपने पड़ोसी को छोड़ा नहीं, उस व्यक्ति को उसने छोड़ा नहीं, परंतु उसके पास जाकर उसकी हर एक चीज़ों की ख्याल रखा। वो देखा कि वो इतना ज़ख्मी है तो वो उसके लिए सराय की व्यवस्था की, उसे सराय पर लेकर गया। वो अपनी सवारी से उतरा, उस दाखरस को जो हाथ में पकड़ा हुआ था उस दाखरस को भी उसने वेस्ट किया, उसने त्याग किया और यहाँ तक ये भी बोला कि जो कुछ भी लगेगा मैं आकर तुम्हें दूंगा, पर इसके इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। और वो व्यक्ति पूरा ठीक करके ही उसे गया। सुप्रियो, आज हमारे जीवन में जब हम भी पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो पड़ोसी का प्रेम बिना त्याग के द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे उस दयालु सामरी ने अपने जीवन में त्याग किया, उसने अपना दाखरस छोड़ा, उसने अपना सवारी छोड़ा और वो उसके लिए पैदल चला, वैसे ही हमें भी जो हम अपने कंफर्ट जोन से होते हैं उसमें हमें बाहर निकलना है। हमें भी अपने सुख सुविधाओं को छोड़ना है ताकि हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकें। पड़ोसी के प्रेम के लिए हमें अपना तन, मन और धन तीनों चीज़ों को लगाना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ किसी को गुरु मन दे के उसे प्रभु के बारे में बता के छोड़ दें, परंतु उसके हर चीज़ों में हमेशा हमें अपने पास रखना है। उसकी छोटी बड़ी आवश्यकताओं को हमें जानना है। उसके सुख में दुख में हमें उसके साथ खड़े होना है। उसके वर्तमान के लिए नहीं, उसके भविष्य के लिए भी हमें योजना बनानी है। जब तक हम हैं तब तक उसके लिए हमें सोचना है, उसके लिए हमें करना। पर प्रियो, आज हम लेवी और याजक की तरह बन जाते हैं। हमें बहुत से लोग मिलते हैं जो निराश होते हैं, हताश होते हैं, अपने जीवन से परेशान होते हैं, पर हम उस लेवी और याजक की तरह कतरा कर चले जाते हैं। पर हमें उन लेवी और याजक की तरह नहीं बनना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को सिद्ध करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी पड़ोसी का प्रेम करके हमें दिखाया। वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस धरती पे आए ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके, और वो हमें अनंत जीवन देने के लिए वो क्रूस पर चढ़ाए गए। जैसा कि हम धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर के बारे में भी देखते हैं। उस धनी व्यक्ति के पास बहुत कुछ था, बहुत से धन थे, पर कभी भी वो अपने पड़ोसी को नहीं पहचान पाया। वो लाजर हमेशा उसकी डेवड़ी पर आकर बैठा रहा करता था, पर वो उसे अनदेखा कर देता था। और अंत में ये होता है कि वो धनी व्यक्ति उस अनंत जीवन को पाने से चूक जाता है। सुप्रियो, हमें सिर्फ अपने ही चीज़ों को नहीं देखना है, अपने ही परिवार को नहीं देखना है, परंतु हमें पड़ोसी से प्रेम करना है। जैसे हम स्वयं से प्रेम करते हैं, जैसे हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, उनकी हर एक छोटी बड़ी आवश्यकताओं को जानते हैं, वैसे ही हमें अपने पड़ोसी के प्रेम को भी जानना है, उनकी भी छोटी बड़ी आवश्यकताओं को जानना है। जैसा कि मत्ती 6:33 में लिखा है, परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। तो पड़ोसी का प्रेम करना भी परमेश्वर के धर्म के राज्य की खोज करना है। जब हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो हम व्यवस्था को पूरी करते हैं, क्योंकि गलातियों 5:14 में लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तो प्रियो, हमें भी पड़ोसी के प्रेम को पूरा करके व्यवस्था को पूरा करना है। परमेश्वर इस छोटे से चिंतन मन पर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए बहन कुमारी ऋचा भोसले और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन सह संचालक डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। सो उठाकर क्रूस का क्लेश, जिसने दिया है हमें स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश, आइए इस महत्वपूर्ण विधि प्रभु भोज के एक छोटे से संदेश में हम भी प्रवेश करें। प्रियो, इब्रानियों 9:7-14 को यदि आप पढ़ेंगे, उसके अनुसार महायाजक वर्ष में एक बार मेमने का लहू लिए हुए परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, जिसे वह अपने और अपने लोगों के पापों के लिए चढ़ाया करता था। पर हमारा महायाजक यीशु अपने ही लहू के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश किया, और मसीह का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करता है। हर भोज
वनस्पतियों जानवरों को मारकर बनाया जाता है। एक भोज खुद मरकर बनाया गया है। यह विश्वासियों पर परमेश्वर की दया है। एक विशेष भोज जो यूं ही नहीं मिलता रोज, ये है जीवित भोज। किसी ने अपना जीवन देकर इसे जीवित किया है। अपना ही लहू और मांस हमें दिया है कि उसका लहू जब हम में समाए तो मरे हुए लोग जीवन पाएं। वैसे तो इसे सभी ले सकते हैं जिन्होंने पाया है बपतिस्मा संस्कार, पर जीवन उसी को मिलता है जो प्राण देने को है तैयार, जो प्राण देने को है तैयार। तो जब इस भोज को हम लें तो प्रियो, हम इस उद्देश्य के साथ लें कि जैसे यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण दिया, हम भी उसके लिए अपना प्राण देने को तैयार रहें। परमेश्वर इस छोटे से वचन पर आशीष दे। आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखें। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय गीत गा लेंगे हमन गाना गावो से 58 नंबर, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी दीक्षा मरकाम। स्टार्ट। 1 2 3। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझे।
मुझको, मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीक्षा मरकाम है और मुझे विश्वासी मंदिर आते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। आने का कारण था, मेरे छोटे चाचा के मंझले बेटे को शैतानी शक्ति लगी हुई थी और मैं भी बचपन से ही बहुत बीमार रहा करती थी। परमेश्वर की ही प्रार्थना और दुआओं से हम दोनों भाई बहन ठीक हुए। तब से हमारा पूरा परिवार प्रभु में बना हुआ है और जैसे हम बचे हैं वैसे ही औरों को बचाने का प्रयास करते हैं। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और हमारे मंदिर के संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे पहली बार भेंट की प्रार्थना करने का यह अवसर दिया। आइए भेंट की प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़ें, सरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। थोड़े में ही बहुतायत की आशीष देने वाले परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं पिता और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें जीवन के क्षण तक संभाले रखा और शैतान की हर एक बुरी शक्तियों और युक्तियों से बचाए रखा। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें सब प्रकार का अनुग्रह और बहुतायत की आशीषें दी हैं। पिता, उन्हीं आशीषों में से एक छोटा सा अंश आपको भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं पिता। आप इसे बड़ी दयापूर्वक ग्रहण कीजिए ताकि पिता यह आपकी स्वर्गीय राज की खोज में खर्च किया जा सके। और जो कुछ अंश हमने अपने पास रख छोड़ा है पिता, उस पर भी आपकी बहुतायत की आशीष चाहते हैं और उसे खर्च करने की हमें सद्बुद्धि दीजिए पिता। पिता, जिन छोटे बड़े हाथों ने आपके सम्मुख भेंट चढ़ाई है पिता, होने दीजिए पिता उनके परिवार पर, उनके बाल बच्चों पर और आय के स्रोतों पर आपकी विशेष आशीष होने पाए। प्रभु जी, जिन्होंने अपना धन्यवादी मन आपके सम्मुख प्रकट किया है प्रभु, जिन्होंने संतान सुख की प्राप्ति के लिए शादी की सालगिरह की खुशी में, नौकरी व जन्मदिन की खुशियों में पिता, जिन्होंने आपको भेंट दिया है प्रेमी पिता परमेश्वर, होने दे पिता उनके भी जीवन में बहुतायत की आशीष आने पाए और यह स्वर्ण अवसर उनके जीवन में बार बार आ सके। पिता, जिन्होंने अपने आपके भेंट के आपके वेदी के सामने अपनी बाड़ी में का पहला उपज आपके सम्मुख लाया है पिता, होने दे पिता उनके आय को स्रोतों पर भी आपकी आशीष होने पाए, उनके बाल बच्चों पर आपकी आशीष होने पाए पिता, और उनके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहें। आपसे प्रार्थना और विनती है पिता। पौलुस कहता है प्रभु जी, पिता हर एक जन मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कि कुड़ के, ना ही दबाव से, क्योंकि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। हे पिता, होने दे हम भी हर्ष से देने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाना प्रभु जी और निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि देना पिता। इससे बढ़कर पिता, हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है पिता। आगे की शेष आराधना पर आपकी अगुवाई को चाहते हुए सारा आदर, गौरव और महिमा आपको देते हुए
विनती अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देंगे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 13/10/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर जी करेंगे। प्रारंभिक प्रार्थना भाई श्री धर्म लाल निषाद के द्वारा। उत्तरवादी पाठ प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से 19 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती लक्ष्मी केवट। उत्तर देंगे भाई श्री राकेश साहू। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य श्री राजकुमार निषाद के द्वारा। संदेश होगा भाई श्री राहुल जांगड़े के द्वारा, जिनका विषय है प्रेम कर ले आत्मिक दुश्मन से, प्रेम कर ले आत्मिक दुश्मन से तो परमेश्वर भी इनकार ना करेगा सिद्ध प्रेम के प्रमोशन से। लूका 6:35 आप अपने संदेश के लिए ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोशिया के द्वारा। भेंट की प्रार्थना कुमारी चंदा करियारे के द्वारा, जो खमतराई कलीसिया से हैं। हम सूचना मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी से सुन लेंगे। मुख्य संदेश संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर। अंतिम प्रार्थना सहायक आचार्य श्रीमती रुक्मणी गेंदले के द्वारा और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से आप सबको एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं और उसके वचन में से भी आज हम कुछ सीख सकते हैं। सो प्रियो, संसार में बहुत ढेर सारे धर्म हैं, शास्त्र हैं और ये सच है कि धर्म का एक उद्योग चलता है और जिसकी श्रद्धा जहाँ हो जाए, जिसके विश्वास जहाँ हो जाए, वहाँ पर वो जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि एक धर्म के लोग जब दूसरे धर्म के लोगों को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये क्यों, ये गलत है। और कई बार ये भी कहा जाता है
कि इन पर शैतानी शक्तियाँ हैं और आपस में ही इस प्रकार से भिड़े रहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम अलग अलग धर्म की बात करें, परंतु एक ही धर्म में अगर हम ईसाइयत की बात करें तो उसमें भी हजारों लाखों विचारधाराएं आती हैं, डिनोमिनेशंस हैं, अलग अलग नाम से चर्चा, रीति विधियाँ भी अलग अलग हैं। और सबसे जो खतरनाक बात होती है वो तो ये होती है कि एक ही वचन में एक ही दर्शन के मानने वाले लोग आपस में भिड़ जाते हैं कि इसका ये अर्थ नहीं है, ये इसका अर्थ ऐसा है। और मैंने देखा है कि इस प्रकार की छोटी छोटी लड़ाइयाँ मुख्य काम को से हमको वंचित कर देती हैं। और मैं समझता हूँ कि वचन भी कहता है कि छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारी को नष्ट कर रही हैं। और आज का जो विषय है वो भी ऐसा ही है कि सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत सरल और सीधा है, परंतु विचारधाराएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और स्वयं मैं अपने अनुभव की बात बताऊं कि मैं बाइबिल में अलग अलग बाइबिलों से उस कोटेशन के अर्थ पढ़ता हूं और ये बातें आती हैं कि फलाने विचारक के अनुसार ऐसा ऐसा है, और इसके ठीक थोड़ा सा हट के ये दूसरी विचारधारा, दूसरे लेखक की विचारधारा कुछ अलग होती, भिन्न होती। और ये भी फैसला हम ही को करना है कि भाई सही अर्थ क्या है और उसको कैसे अपने जीवन में उपयोग में लाए। और शायद इसीलिए कि आपस में हमारे बीच में कभी कोई ऐसी समस्या ना आए कि हम विवादित हों और खलीसिया टूटे। मैंने ये किया कि कुछ प्रकाशन दर्शन जो मुझको आसमान से मिले, मैंने पहला काम किया कि उसको के लिए बोर्ड तैयार कर दिया, ताकि जो समान विचारधारा के लोग हैं वे वहाँ पर रहें। और यदि किसी किस्म की और विचारधारा है तो अपनी इच्छा से वो अलग हो जाए, ताकि अंदर की तरफ कोई लड़ाई झगड़ा न हो। और इसी श्रृंखला में हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे विश्वासी मंदिर के द्वारा ये योजना बनाई गई कि जो प्रकाशन और दर्शन लिखाए हैं बोर्ड में, उसके एक एक पॉइंट पे अलग अलग रूप से संदेश दिया जाए। और उसी श्रृंखला में ये आज का संदेश है जो कि हमारे भाई श्री अजीत कस्तूरिया ने हमारे सामने रखा है। ये आज का संदेश में पिछले सप्ताह ये सब विषय हमारे सामने रखा था। और ये विषय है परिवार से प्रेम करना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी भी वही है। तो सुनने में कैसा लगता है कि अरे परिवार से प्रेम करना तो बहुत आसान है, परंतु अगर हम परिवार से प्रेम करते हैं तो हमारे बैरी कैसे हो सकते हैं। देखिए, बाइबिल बहुत गहरी और बहुत समझदारी की और उस पर फिर जब हम कार्य रूप में परिणित करते हैं तो बहुत समस्याएं आ सकती हैं। और इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए कि बाइबिल क्या कहती है, क्योंकि बाइबिल के जो आलोचक थे वो इस विषय को भी लेते हैं। और ये है पहला संदर्भ इसका दिया है मत्ती 10:36। और मैं आपके सामने 34 से पढ़ रहा हूँ। यह न सोचो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ। मैं मेल कराने नहीं वरन तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता, पुत्री को उसकी माता और बहू को उसके सास के विरुद्ध कर दूं, और मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होंगे। मनन करने के लिए जो दूसरा विषय दिया गया था भाई को, वो यहाँ संदर्भ जो पहला तीमुथियुस 5:8। और यहाँ इस प्रकार से लिखाया है, पहला तीमुथियुस 5:8, परंतु यदि कोई अपने लोगों की
और विशेषकर अपने परिवार की देखभाल नहीं करता तो वह अपने विश्वास से मुकर गया है और एक अविश्वासी से भी निकृष्ट है। क्या ऐसा नहीं लगता कि परिवार से प्रेम करें तो मुश्किल, नहीं करें तो मुश्किल? आखिर यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं? और भाई ने बहुत खूबसूरती के साथ मत्ती 12:48 से 50 भी इनको तीसरा संदर्भ दिया गया, और जिसमें बताया मुझने कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में रुक गए थे तो बहुत उनके माता पिता बहुत दूर निकल गए थे और फिर उनको लौट के आना पड़ा। और उसके पश्चात वे कहते हैं कि तू हमें बिना बताए क्यों रुक गया था? देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के थक गए, परेशान हो गए। तब यीशु मसीह ने कहा कि कौन मेरे माता, कौन मेरे पिता? ये जो मेरे साथ हैं ये मेरे माता पिता और भाई बहन हैं। तो भाई ने बहुत ही बखूबी इस बात को समझाया कि यीशु मसीह ने संसारिक रिश्तों से ज़्यादा आत्मिक रिश्तों को महत्व दिया, और इस प्रकार से हमारे भी दो प्रकार के रिश्ते होते हैं और हमको दोनों रिश्तों में संतुलन बनाना है। और भाई ने उदाहरण दिया उत्पत्ति 18:19 से कि कैसे इब्राहिम ने लूत के साथ रिश्ता निभाया। लूत इब्राहिम का भतीजा था और उसने इसको भी महत्व दिया, ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से दूसरी बात समझाया कि रूत ने भी ये कहा अपनी सास से कि तू जहाँ जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगी। और एस्तर से समझाया कि कैसे उसने कहा अपने आत्मिक रिश्तों को बचाने के लिए कि मैं मारी गई तुम्हारी गई पर जाऊंगी, क्योंकि उसको अपने बिरादरी के लोगों को, इजरायली लोगों को बचाना था। इसके पश्चात यीशु का भी जो आत्मिक परिवार था, मरियम, मार्था, जहाँ के उसने लाजर को बचाया, यूहन्ना, तो यूहन्ना 11 में इसका विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से तीमुथियुस और इपफ्रुदितुस का भी पढ़ सकते हैं फिलिपियों 2:19-26 में। और कितने आनंद की बात है कि पौलुस ने इनको अपने उस प्रेम का, आत्मिक प्रेम का वर्णन किया। इसलिए आवश्यक है कि हम भी अपने आत्मिक परिवार को बचाने के लिए बेचैन रहें। भाई ने अंत में समझाया फिलिपियों 3:2 से कुत्तों से चौकस रहो। और ये इसलिए कि बहुत से लोग काटपीट करते हैं, हमारे बीच में अंदर घुसे रहते हैं, छिपी हुई चट्टान की तरह होते हैं, और इनसे हमको बहुत सतर्क रहना है। जैसे यहूदा इस्करियोती ने भी यीशु मसीह को कैसे फंसाया। सो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने आत्मिक परिवार को बचाने के लिए और अपने को बचाने के लिए हमको ऐसे लोगों से, दुश्मन से भी प्यार करना है, और जिससे कि वे भी प्रभु में आ सकें और हम भी ऐसा करके परम प्रधान की संतान कहला सकते हैं। लूका 6:35। और प्रियो, इसी से हमारा आत्मिक परिवार सुरक्षित भी रहेगा और हम भी परमेश्वर के साथ स्वर्ग के सिंहासन पर उसके पास यीशु मसीह के साथ बैठ सकेंगे। तो भाई को उनके सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात हमारे सामने प्रभु भोज की विधि का संचालन हमारी बहन आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा किया गया, जिन्हें प्रभु में आए 18 साल हो गए हैं। और इन्होंने बताया कि हम सब का एक उद्देश्य है कि अनंत जीवन को प्राप्त करना, और यह एक सफ़र है। और इस सफ़र में हम जिस मार्ग में हमें चलना है, तो यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। सो उस राह में आगे बढ़ने के लिए ये जो प्रभु भोज की ब्यारी है एक मुकाम है, और इसे जल संस्कार लेने के बाद ही ग्रहण कर सकते हैं।
और सब जानते हैं जल संस्कार क्या है, शुद्ध बुद्धि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। और बहन ने बताया कि कैसे उसके सहेली थी जिसने कि ये बताया कि उसमें बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं और इसलिए वो प्रभु भोज में हाथ नहीं डालती, बपतिस्मा नहीं ले पाती। तो बहन ने बहुत प्यार से समझाया कि जैसे एक स्त्री थी, वेश्या थी, उसने कभी एक गीत लिखा था कि जैसा मैं हूँ बिन योग्यता पर करके आशा लहू का और सुन कर तेरा नेवता मसीह मैं आता हूँ। ये स्तुति के गीत से 82 नंबर का गीत है जिसे अक्सर प्रभु के समय हम लोग गाते हैं। सो आवश्यक है कि अपनी कमजोरियों को, बुराइयों को लेकर हम पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के समक्ष आएं और प्रभु बपतिस्मा लें, जल संस्कार लें और उसके बाद प्रभु भोज ग्रहण करें। और तब ये हम जानते हैं कि पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो इस प्रकार इसे उचित रुचि से ग्रहण करें। और इसके पश्चात बहन ने 4 लाइन की सुंदर सी कविता भी बोली है। ये प्रभु भोज की ब्यारी है मेरे मसीहा के बेपनाह मोहब्बत की निशानी। उसने दिया मेरे लिए, उसने दिए मेरे लिए अपना कीमती लहू ताकि उसे ग्रहण कर मैं बन जाऊं उसके हू बहू। सो बहन को भी उनके सुंदर टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात प्रियों, मेरा संदेश था प्रेरितों के काम 20:7 से 38 के बीच। और मैं इसमें से इस बात को लिया था 7 से 12 में कि कैसे पौलुस की सभा में यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की से गिर गया और मर गया और पौलुस ने उसको जिंदा किया। और ये प्रश्न बहुत भारी है कि क्या हम लोग मुर्दा जिला रहे हैं। और अनजाति हमसे व्यंग के रूप में पूछती है कि जिलाओ जिलाओ। तुमको ये बताना जरूरी है कि यीशु मसीह ने किसको मुर्दा कहा और किसको जिंदा कहा। मत्ती 8:22 कि मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो। और इस संबंध में भाई R.N. लाल की कविता भी आपको बताया जो हमन गाना गावन के 20 नंबर पे है, 25 नंबर पे। सो प्रियो, आप भी उसको पढ़ सकते हैं ताकि आप संसार के लोक लालचों को खूब अच्छे से जवाब दे सकते हैं। इसके पश्चात 17 से 21 में पौलुस ने समझाया कि मैं 3 वर्षों तक तुम्हारे बीच में इफिसुस मिलेतुस में कि आंसू बहा बहा के तुमको सारे प्रकाशन दर्शन बताया हूँ और इसके बावजूद अब तुम बहकोगे। तो 26वें पद में तुम सब के लहू से मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि यहेजकेल 3:16-18 में लिखा है कि यदि तू न समझाए तो उसे खून का पलटा मैं तुझी से लूँगा। सो कितनी अच्छी बात है पौलुस ने अपने आप को कैसे सुरक्षित किया। के पश्चात पौलुस ने कहा 27 से 3 पद में कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच में बहुत से लोग आएंगे जो भ्रम फैलाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे बीच में तो अभी से लोग भ्रम फैलाने लग गए हैं और इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। पर पौलुस 32 से 35 पद में कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हें करके दिखाया है, अब इसके बावजूद अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम्हारे खून का पलटा मुझ पर नहीं आएगा। और फिर 36 से 38 पद में जब पौलुस की ने कहा ये मेरी अंतिम संदेश है तो लोग फूट फूट कर रोए। और मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 के अनुसार हम लोग आशा रखें और हमारा जो शोक है अन्यों के समान ना हो, एक आदर्श हो। तो प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का कि पौलुस ने तो कहा कि मैं 3 वर्षों तक आंसू बहा बहा कर तुमको समझाता रहा और मैं तो 30 वर्षों से समझा रहा हूँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद दो कि इतनी बड़ी कलीसिया खड़ी हो गई। छूट फूट बातें होती हैं परंतु बहुत बड़ी विजय प्रभु ने दिलाया है। सो हमारे बीच से भी कुछ भाई भटक जाते हैं, विवेचना करने की शक्ति उनकी कम होती है और इसलिए हम अब सबको आवश्यक है कि हम कारण और परिणाम के साथ उनको समझाएं और उनको भी प्रभु के लिए जी सकें।
सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की। और इसके पश्चात आज का उत्तरवादी पाठ है याकूब 4:1-17। आइए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। आज का उत्तरवादी पाठ है याकूब 4:1-17। आइए निकालते हैं। प्रियो, आज मेरे को सर्दी है और गले में खरखराहट भी है, तो कभी आपको थोड़ा सा अनईजी लगेगा, पर क्षमा चाहता हूँ। और आज जो समस्या होती है हमारी कलीसिया की, उस संबंध में जो आगे बढ़ने में जो बाधाएं आती हैं, उसके संबंध में याकूब ने समझाया है। और हमको देखना है कि क्या ये जो बातें समझाई जा रही थी पहली शताब्दी में, क्या वो आज भी हमारे बीच में है या नहीं। और अगर है तो निश्चित रूप से हमको सतर्क रहना है, सीखना है। और इसलिए पहले आइए 1-3 पद हम पढ़ते हैं याकूब 4 का 1-3। मैं गिडियन बाइबल से आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे बीच में होने वाले लड़ाइयों और झगड़ों का कारण क्या है? क्या इसका कारण वे भोग विलास नहीं जो तुम्हारे अंगों में परस्पर लड़ाई करते हैं? तुम लालसा तो करते हो पर पाते नहीं, इसलिए हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और जब प्राप्त करने में असमर्थ होते हो तो लड़ते झगड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि भोग विलास में उड़ा दो। प्रियो, पुरानी बाइबल में जो शब्द हैं वो इस प्रकार से हैं, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? प्रियो, आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विषय कि तुम्हें लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए। और हम देख रहे हैं कि संसार भर में लगभग सभी कलीसियाओं में अब तो कोई अपवाद स्वरूप कलीसिया ही होगी जहाँ आपस के लड़ाई झगड़े न हो, कोर्ट कचहरी नहीं चल रहे हैं। और मेरे लिए एक बड़ा बोझ था ये। मैं अपने हर संदेश में इस बात को रखता हूँ कि बहुत दुख लगता है कि एक विश्वासी के आगे में विरुद्ध में कोर्ट जाता है। चंदे के पैसे ज़्यादातर वकीलों के बीच में बढ़ जाते हैं और बड़ी चतुराई से उनका बहुत ज़्यादा लिखाने जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट में घूसखोरी भी बहुत चलती। परंतु अब उसका सर्टिफिकेट तो ले नहीं सकते कि हम इतने पैसे दिए, इतने पैसे लिए। तो देखिए कहाँ जा रहा है संसार। और इसलिए भले छोटी बात है, परंतु पहली सेंचुरी से, पहली शताब्दी से ये समस्या थी। और यदि आज वैसी ही समस्या बनी रहे तो मैं और आप कितने दुर्भाग्यशाली हैं। परंतु इस बात को बिना संकोच के मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि प्रियो, जब मैं कलीसिया बनाने की सोचा तो सबसे पहले यही सब बातें आई कि मैं जिनको लाता हूँ प्रभु में, नए विश्वासी आते हैं और उनमें ही आपस में अगर ढाई ढुसुम हो जाए तो फिर उस पिता को चैन की नींद कहाँ से आएगी कि उसके 2 बच्चे आपस में एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं। और हम जाते हैं बाइबल में, परमेश्वर भी दुखित हुआ जब हाबिल को कैन ने मार दिया। और कितनी सच्ची बात है कि लोग कहते हैं, अरे मसीहियों, पहले आपस में तो प्रेम करना सीख लो, बाद में यीशु मसीह का प्रेम के बाद यीशु मसीह का प्रेम हमको प्रचार करना। और प्रियो, ये बताते हुए मुझको संकोच नहीं होता कि इतनी बड़ी कलीसिया हमारी, संक्रामक विश्वासी हम लोग बनाते हैं और इस बीमारी से, लड़ाई झगड़े की बीमारी से
अभी तक हमारी कलीसिया बची है, जबकि विचारधारा तो लोगों के अलग अलग हुए, लेकिन इसीलिए स्लोगन है मैंने हमेशा बना के रखा कि आप आए वेलकम, चले गए भीड़ कम। जो जिसको हमारे प्रकाशन दर्शन नहीं समझ में आते, सहमत नहीं है, उसके लिए संदेश देने के लिए कोई स्थान नहीं है। कभी जब ये बाहरी कोई आते हैं दे देते हैं, परंतु आपको इसी आधार पर संदेश देना है, यूहन्ना 3, 11 और 12 के आधार पर। और ये आंखों दिखा हाल है। और यदि आप प्रभु का काम कर रहे हैं तो पुराने नियम से नए नियम से बहुत से हीरोज़ हैं, बहुत से पात्र हैं जो प्रभु का बहुत अच्छा काम किए। आप जानते हैं इब्रानी 11 में उनकी एकदम बहुत बड़ी लिस्ट है, और इसके अतिरिक्त भी बहुत हैं, और उनके तारीफ करते रहते हैं, यीशु मसीह की तारीफ करते रहते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते रहते हैं। सब अच्छी बात है, परंतु उनमें से एक के समान बनने की हमने क्यों कोशिश नहीं की। और प्रियो, जब मैं अपने बुजुर्गों के पास गया था तो उस प्रश्न को आज दोहराना चाहता हूँ कि अंकल जी मैं तो नया प्रभु में आया हूँ सरकारी नौकरी से, मैंने कोई कॉलेज वगैरह ज्वाइन नहीं किया, बाइबल कॉलेज वगैरह, परंतु एक प्रश्न मेरे जेहन में हमेशा उठता है कि क्या परमेश्वर ने एलिया, एलीशा और ये सब बनाने की, पौलुस और ये सब बनाने की फैक्ट्री बंद कर दिया? और अगर नहीं बंद किया है तो आज ऐसे लोग क्यों नहीं दिखते? और उनको बहुत करीब से हम जानना चाहते हैं, और जो भी वो हीलिंग मिनिस्ट्री करते हैं या चाहे कुछ भी करते हैं, तो उसको हम खुद देखकर समझना चाहते हैं और फॉलो अप करना चाहते हैं। तो ये यदि ये आत्मा हम में से किसी पर आ जाए तो निश्चित रूप से प्रियो, ये पवित्र आत्मा है, और ये पवित्र आत्मा वो हम अपने प्रियों को देता है, और इससे वो सारे वे कार्य जो वे करते थे वे हम आज भी कर सकते हैं, क्योंकि बाइबिल कहीं नहीं चूकती। बाइबिल मत्ती 11:11 में स्पष्ट कहती है कि स्त्रियों में से जो जन्मे यूहन्ना बपतिस्मादाता से बड़ा और धन्य कोई न हुआ, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ स्वर्ग राज्य में जन्मा छोटे से छोटा यूहन्ना बपतिस्मादाता से बड़ा और धन्य है। तो हम ऐसे क्यों नहीं बन सकते? और सिर्फ ये नहीं कि हम प्रचार करें कि हम हैं, परंतु हमारे कार्य दिखना चाहिए। और यहाँ पर याकूब यही समझाना चाहता है। प्रियो, इस संदर्भ में बहुत ही सुंदर 4 लाइन हमारे भाई कुशवाहा ने लिखी, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोलूँगा, खासकर लड़ाई झगड़ों के बारे में, कि आपस के लड़ाई झगड़े यही हमारी सबसे पहली हार है। प्रेम में रहता सदा उजाला, होता नहीं अंधकार है। आपस के प्रेम ही से अनंत जीवन मिलेगा मेरे और आपको, क्योंकि प्रेम ढांप देता है अनेकों पाप को। सो प्रियो, यीशु मसीह ने तो कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और यहाँ पर याकूब कहते हैं कि लालसा तो रखते हो और मिलता नहीं, मांगते हो और पाते नहीं। क्यों? क्योंकि मन में दाह भरा हुआ है, लड़ाई झगड़े के कारण से सब चीज़ें। और वही यहाँ तक लिखा है कि तुम हत्या करते हो। तो यदि ये शारीरिक रूप से हत्या न भी हो तो यहेजकेल 3:16 आप जानते हैं कि अगर हम उसे न समझाएं, हम उसे नहीं समझा पाए, तो उसके खून का पलटा भी वो हमसे लेगा। यानी ये हत्या न केवल शारीरिक हत्या, परंतु न्याय के दिन भी ये चार्ज हम पे लगेगा कि तुमने इतनी हत्या की है। फिर आप और मैं क्या जवाब देंगे? ये सोचने का विषय है, विवेचना करने का विषय है। तो प्रियो, इसके बाद चौथे पद में याकूब जरा कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है और कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार में मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है? अतः
यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है तो वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। प्रियों, ये पहला शब्द जो है वो व्यभिचार न करना जो आज्ञा मिली है, और उसमें एक बहुत बड़ा प्रहार है, क्योंकि बड़ी आसानी से हम एक दूसरे को कहते हैं व्यभिचार नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ पर इसकी अलग ही परिभाषा दिखाई दे रही है। हे व्यभिचारियों, अभी भी कहा ना कि न्याय के दिन के लिए जरा सोचिए कि तुमने इतनी हत्या की है। मैंने कहा कभी छुरी पकड़ा नहीं, मैंने नहीं, और ऐसे ही मैंने कभी व्यभिचार नहीं किया। अधिक से अधिक एक पत्नी के साथ रहा, एक पति के साथ रहा, ऐसी कई परिभाषा हम जानते हैं, परंतु इस पर भी गौर फरमाइए कि ये किस प्रकार का व्यभिचार है, और इसलिए इसको समझने के लिए आवश्यक है कि संसारिक और आत्मिक मनुष्य को समझें। और प्रियों, मैं दूसरी बाइबल से भी उसकी टिप्पणी पढ़ रहा था कि ये व्यभिचारियों जो शब्द आया हुआ है, ये एक सांकेतिक शब्द है अविश्वासियों के लिए, जिनके विश्वास डामाडोल होते रहते हैं। और यदि मैं याकूब की पत्री के जो रैरी बाइबल से जो विषय वस्तु दी गई है और उसकी टिप्पणी देखूं तो वहाँ ये लिखा है कि यह पुस्तक मसीही आचरण के व्यवहारिक पक्ष को ज़्यादा महत्व देती है। और ये व्यवहारिक शब्द बहुत ही कम लोग उपयोग करते हैं। और इस संदर्भ में आगे लिखती है बाइबल में, और यह बताती कि प्रतिदिन के जीवन में विश्वासी लोग कैसे कार्य करते हैं, और जो नहीं करते वो अविश्वासी होते हैं। तो प्रियों, आज संदेश देने के लिए, बाइबल पढ़ाने के लिए, वचन बताने के लिए एक खोजो करोड़ों वक्ता आ रहे हैं, परंतु करके दिखाने के लिए कि भाई देखो मैंने पड़ोसी से ऐसे प्रेम किया, कम हो जाते हैं लोग। और इसलिए मेरे प्रियों, सुंदर सुंदर शब्दों की उत्तमता से दिया हुआ संदेश एक अलग मायने रखता है, और व्यवहार में उसको सिखाना एक अलग शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं, उससे एक अलग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी शिक्षा अपने चेलों को देने के लिए, व्यवहारिक शिक्षा, हमको ज़्यादा संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से उत्तम शब्द खोजने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के से करके दिखाना है और आगे बढ़ना है। और इसके लिए यहाँ पर याकूब सिखाता 5-6 पद में कि हमको पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर को एक विशेष आत्मा दी जाती है जो हमें बसाई गई है, और जो अनुग्रह हमको परमेश्वर से मिलता है वो हमको दीन बनाता है। और 7 से 10 पद को देखेंगे तो लिखा है कि प्रभु के निकट आओ और दो चित्ते मत बने रहो, पवित्र बनो और शोक करो। और 10वां पद, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। सो प्रियों, आज हमको दीनता का कार्य करके दिखाना है, और बहुत से जो प्रचारक निकल आए हैं और उनके पीछे पीछे सिर्फ सुंदर सुंदर संदेश ही सुनते नहीं रह जाना है, परंतु कार्य करके दिखाना है। और ये जो एक दूसरे की बदनामी करते हैं वो प्रचारक ऐसा नहीं वैसा है, तो उसमें 11-12 पद में पौलुस समझाता है कि हम एक दूसरे की बदनामी न करें। और प्रियों, 13वें से 16वें पद में अगर देखा जाए तो पौलुस ने, याकूब ने बहुत अच्छा समझाया कि तुम्हारा जीवन भाप के समान है, थोड़ा सा जीवन है, अब इसमें घमंड ना करें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें और भ्रमित भी ना हो। क्यों? क्योंकि मृत्यु कहाँ नहीं है, हम कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं, परंतु यदि हम प्रभु के हैं तो न जीवन, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि भी हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हम मृत्यु से उस पार जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा 100%
निश्चित हमको यही होना है और तब हम अनंत जीवन के मार्ग में बिल्कुल विश्वास के दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके पश्चात प्रियो 17वां पद जो अंतिम पद है इस पर गौर फरमाइए और इसमें गिडियन बाइबल लिखा है, इसलिए जो कोई उचित काम करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। परंतु पुरानी बाइबल में लिखाया है कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। अब प्रियो अंत में एक विशेष बात जो याकूब समझाता है, विशेष ध्यान रखिए कि आज दो किस्म के पाप जो हैं बहुत लोगों को नहीं मालूम ये पाप क्या है। और इसके लिए 8वां पद देखिए, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो देख लीजिए हमारे रिसर्च के अनुसार 2 नंबर की जो हमारी टिप है पाप की हमंगाना भवन में, उसमें ढेर सारे ऐसे पाप लिखे हैं। जब मैं प्रचार कर रहा था तो बहुत से लोग मेरे को हमने तो कभी सोचा नहीं कि ये भी पाप है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भलाई करना जानता और नहीं करता वह पाप है 17वां। तो प्रियो प्रभु मेरे और आप सबको शक्ति दे कि हम लड़ाई झगड़े के पाप से और दुचित्तेपन के पाप से और भलाई करने की शक्ति रखने के पश्चात भी नहीं करते ऐसे पाप से प्रभु मेरे और आप हम सबको बचाए। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 22 नंबर, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे। अंतिम प्रार्थना आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। हाँ करत तोरी विनती मसीहा, अपनी बता दो डगरिया, मसीह अपनी बता दो डगरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। पाप की नदियाँ गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। पाप की नदियाँ गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। ले
सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य सविता सिंह है और प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए मुझे 24 वर्ष हो चुके हैं। वर्तमान में मैं व्याख्याता के पद पर सीस कोटा ब्लॉक में पदस्थ हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और सारा ध्यान परमेश्वर पिता की तरफ लगाएं। महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज के विश्राम दिन के लिए कि हम सब आपके भवन में उपस्थित होने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता आज की आराधना में आप अल्फा और ओमेगा हुए। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे द्वारा गीतों का गाया जाना, वचनों को संदेश के रूप में देना, प्रभु भोज की संगति करना, भेंट का दिया जाना, नए नए लोगों का परिचय दिया जाना, गवाही का दिया जाना, ये सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण होने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता आज हमने वचन में सीखा कि हमें पड़ोसी से सामरी बनकर प्रेम करना है, अपनी सवारी से उतरना है और सांसारिक लोगों की तरह व्यवहार नहीं करना है प्रभु, और होने देना कि हम निरंतर प्रेम की एक एक सीढ़ी चढ़कर अंश अंश बदलते जाएं और उस सिद्ध प्रेम तक हम पहुंचने पाए परमेश्वर पिता, और आपके नाम का प्रचार करने पाए प्रभु। क्योंकि लिखा है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता है वह पाप है। तो होने देना परमेश्वर पिता कि हम निरंतर आपकी संगति में बने रह सकें और आपने जो हमें कार्य दिया है उसे हम निरंतर पूरा कर सकें। खोजी भ्रमित आवश्यकमंद लोगों को परमेश्वर के ज्ञान से अवगत कराने पाए परमेश्वर पिता, और हम अनंत जीवन के भागी बनने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जितने लोग ऑफलाइन ऑनलाइन आराधना के माध्यम से आपकी संगति करते हैं, हर एक जन पर आपकी आशीष होने पाए, और जितने ने आपके नाम के सम्मुख अपनी समस्याओं को रखा है वो सब समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले सप्ताह आप हमें सुरक्षित रखें ताकि हम आने वाले सप्ताह फिर से इस भवन में इकट्ठा होकर आपके नाम का हम धन्यवाद करने पाए और आपकी संगति में निरंतर बने रहने पाए। सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई दे,
मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।